गुलाबी शहर जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के चुनावों के रंग। हवा महल के ठीक सामने मैं मौजूद हूं और ये वही इलाका है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चौड़ा रोड शो किया था, जहां पर जनता अच्छी खासी तादाद में उमड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें तमाम लोक लुभावन वायदे किए गए हैं। पर कांग्रेस के इस चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने किस तरह का तंज कसा है और किस तरीके से उनके इस मैनिफेस्टो की हवा निकालने की कोशिश की है, वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से महज 4 दिन पहले सत्ताधारी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने राजस्थान की जनता से कई नए वादे किए। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र। राज्य में जातीय जनगणना करवाई जाएगी, जिसके बाद आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना राशि 25 लाख से 50 लाख होगी। 10 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी, इनमें से 4 लाख सरकारी क्षेत्र में होंगी। छोटे व्यापारियों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। किसानों को 2 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी दिया जाएगा। यही नहीं, इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की ओर से राजस्थान की जनता को दी गई 7 गारंटी भी शामिल है, जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कर चुके हैं। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कोई विश्वास नहीं करता। वो एक बात की गारंटी है, भ्रष्टाचार की गारंटी, अत्याचार की गारंटी, किसानों के तिरस्कार की गारंटी, महिलाओं के उत्पीड़न की गारंटी, यही कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस से पहले बीजेपी भी राजस्थान की जनता से चुनावी वादे कर चुकी है। बीजेपी ने पिछले हफ्ते जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी, 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, गरीब परिवार के विद्यार्थियों को सालाना भत्ता, हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी का गठन, हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स, 12वीं पास मेधावी छात्राओं को स्कूटी, बेटियों को 2 लाख रुपए का बॉन्ड देने जैसे वादे शामिल हैं। चुनावी वादों के बीच दोनों पार्टियों की चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर तीखे हमले भी हो रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के करौली में चुनावी सभा की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जादूगर को साफ साफ संदेशा दे रहा है। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अलवर की चुनावी सभा में अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने लोगों से 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोट करने की अपील कर डाली। भैया गहलोत की सभा में मत जाना। लाल कपड़ा देखकर गहलोत जी सांड की तरह विभर जाता है। मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है?
गहलोत सरकार ने करा है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उदयपुर की सबसे हॉट सीट वल्लभ नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा। देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। राजस्थान में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही नेताओं में जुबानी जंग चरम पर पहुंच रही है। दोनों पार्टियों के नेता पूरी ताकत के साथ राजस्थान की जनता को अपने अपने पाले में करने में जुटे हैं। लेकिन जनता किसके साथ होगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।